हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान से चैप्टर 11 मूल अधिकार। पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश से संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह। इसका सही आंसर हो जाएगा मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? इसका सही आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 7। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 6। वर्तमान समय में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकार का हिस्सा था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसे है? इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय पर और उच्चतम न्यायालय पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, मूल अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15,
संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा संसद द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? इसका सही आंसर हो जाएगा संसद को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, मूल अधिकारों का प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम व उच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कूट दिया गया, इसमें सेलेक्ट करना कौन सही कौन गलत है। यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, यह सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, यह भी सही है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, नहीं, ये गलत है। यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये भी गलत है। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 तथा 2 सही है, हाँ यही सही है। इस प्रकार ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है?
इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, 15 और अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए धार्मिक समानता, ऑप्शन बी आर्थिक समानता, ऑप्शन सी सामाजिक समानता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण और आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिविल संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? क्या प्रतिबंध लगाया गया है? लोक स्वास्थ्य, या भी सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा, या गलत है। शिक्षा, या भी गलत है। सदाचार पर प्रतिबंध लगाया गया, भी सही है। स्वास्थ्य पर प्रतिबंध लगाया गया, भी सही है। धर्मनिरपेक्षता, या गलत है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 145, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38,
भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में विशेष रूप से उपबंधित है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? इसका सही आंसर हो जाएगा 19(1) में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं स्वतंत्रताएं 19 में जो दी गई हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाषण स्वतंत्रता में निहित है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा हड़ताल पर जाने का अधिकार। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट, इससे वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति में के अधिकार का उल्लंघन होगा। यह सही है। सेकंड, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। यह भी सही है। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। यह गलत है। इन वक्तव्यों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और सेकंड। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार। यह भी सही है। विदेश यात्रा का अधिकार
यह भी सही है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, यह भी सही है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा कूट के अनुसार ऑप्शन डी 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें से सत्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 54। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटग्रस्त सेवा में लगाए जाने का प्रतिनिषेध किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर